ईश्वर ही सर्वकर्ता है, ज्ञानी अकर्ता होता है। प्रश्नकर्ता कहता है, कुछ महात्माओं मुक्त पुरुषों का ऐसा विश्वास है कि संसार ना तो संयोग जनित है और ना वह ईश्वर की लीला है, वरन यह एक शक्तिशाली कार्य योजना है जो सारे जगत में चेतना की जागृति और उन्नति के उद्देश्य से प्रेरित है। जड़ता के जीवन की ओर, अचेतन से चेतन की ओर, मूढ़ता से तेजस्वी पूर्णता प्रज्ञा की ओर तथा विभ्रम से स्पष्ट ज्ञान की ओर, यही वह दिशा है जिस ओर संसार दृढ़तापूर्वक निरंतर गतिमान है। यद्यपि बीच बीच में विश्राम के और अंधकार की प्रतीति कराने वाले ऐसे अंतराल भी आते हैं जब जगत प्रसुप्त सा दिखाई देता है, परंतु इस विश्राम का अंत होता है और चेतना पर जारी कार्य पुनः गति पकड़ता है। हमारी दृष्टि में संसार मानो आंसुओं की किसी नदी के तट सा है, जहाँ से जितना शीघ्र और जैसा भी संभव हो सके भाग जाना उचित है, पर महात्माओं की दृष्टि से संसार शुभ है और एक श्रेष्ठ ध्येय का साधन ही है। यद्यपि वे इसे इनकार नहीं करते कि संसार मनोनिर्मित है और मूलतः सब एक ही है, परंतु वे यह भी मानते और कहते हैं कि यह निर्मित अर्थपूर्ण है और एक परम वांछित ध्येय को पूरा करने हेतु, जिसे हम ईश्वरेच्छा कहते हैं, वह किसी लीलामय देवता की बेसिर पैर की सनक न होकर प्रीति प्रज्ञा और शक्ति में विकसित होने और जीवन और चेतना में सुप्त अनंत संभाव्यताओं को प्रत्यक्ष होने के लिए परम आवश्यक वस्तु है। जिस प्रकार एक माली किसी नन्हे से बीज से ढेरों फूल उत्पन्न कर उपवन को भव्यता से भर देता है, उसी प्रकार ईश्वर उसके उपवन में अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य से महामानव तक सबका विकास करता है। और जो ईश्वर के साथ जानते हैं, प्रेम करते हैं और उसके कार्यों को भी करते हैं। जब ईश्वर विश्राम लेता है, अर्थात प्रलय के समय जिनकी उन्नति पूर्ण नहीं हो पाती, वे थोड़े काल के लिए अचेत हो जाते हैं, जबकि जो पूर्ण उन्नत हो चुके होते हैं वे समस्त नाम रूपों और चेतना की सीमा से परे होकर वैश्विक मौन के चैतन्य में स्थित हो जाते हैं। जब पुनः नई सृष्टि होने का समय आता है, तब अचेत अवस्था में स्थित जीव जाग जाते हैं और कार्य पुनः आगे बढ़ता है। अपेक्षाकृत अधिक उन्नत पहले जाग जाते हैं और कम उन्नत जीवों की उत्पत्ति हेतु वातावरण तैयार करते हैं, जिन्हें इस प्रकार अपने विकास में आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त रूप से और संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार विकास की कथा का क्रम चलता रहता है। आपकी शिक्षा और इस कथा में अंतर यह है कि आप इस बात पर बल देते हैं कि संसार तुच्छ वस्तु है और उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए, जबकि उसके अनुसार संसार के प्रति अरुचि का भाव एक अस्थायी स्थिति है, जो आवश्यक हो तो है परंतु अस्थायी भी है, और ईश्वर के साथ कार्य करने की निरंतर आकांक्षा और सर्वव्यापी प्रीति शीघ्र ही इसका स्थान ले लेते हैं। महाराज जी कहते हैं, तुमने जो कुछ कहा वह प्रवृत्ति मार्ग की दृष्टि से ठीक है, पर निवृत्ति मार्ग के लिए अपने आप को मिटाना आवश्यक होता है। मेरा स्थान वह परमाकाश है जहाँ न तो शब्द की पहुँच है और न ही विचारों की। मन के लिए यह सब अंधकार और स्तब्धता ही है। उस आश्रय में ही चेतना स्फुरित हो उठती है और मन अर्थात चिदाकाश जाग उठता है, जो स्मृति और कल्पना से निर्मित संसार को अर्थात महादाकाश को प्रक्षेपित करता है। एक बार संसार में अस्तित्व ग्रहण कर लिया कि फिर तुम जो कह रहे हो वह सब संभव है। मन का यही स्वभाव है कि वह लक्ष्य स्थापित करता है, उसके लिए श्रम करता है और अपने मंतव्यों, शक्ति और साहस के प्रदर्शन हेतु साधनों और तरीकों का पता लगाता है। ये सब ईश्वरीय सद्गुण हैं और इनसे मुझे इनकार नहीं है, पर मेरा आश्रय उनमें है जहाँ विभेद नहीं होते, वस्तुएं नहीं हैं और न ही वह मन जो उन्हें रचता है। वही मेरा विश्राम स्थली है। जो भी होता है बस होता है, मुझे प्रभावित नहीं करता। वस्तुएं परस्पर व्यवहार करती हैं, बस स्मृति और आशा से रहित होकर मैं तरोताज़ा, निर्दोष और परितुष्ट हूँ। मन महा करता है और उसे आराम की आवश्यकता होती है। कुछ भी न चाहने से मैं अभय हूँ। किससे भय रखूँ? पृथकता का अस्तित्व नहीं है। हम पृथक हम नहीं हैं, केवल एक ही हम आत्मा सर्वोच्च वास्तविकता की सत्ता है, जिनमें वैश्विक, वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक दोनों ही एक हैं।
प्रश्नकर्ता कहता है, मैं बस इस योग्य बनना चाहता हूँ कि संसार की सहायता कर सकूँ। महाराज जी कहते हैं, कौन कहता है कि तुम संसार की सहायता नहीं कर सकते? तुमने यह निश्चय कर लिया कि सहायता किसे कहते हैं और उसे करने के लिए क्या किया जाना आवश्यक है, और अब तुम इस द्वंद्व में फंसे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर सकते हो, अर्थात आवश्यकता और तुम्हारी क्षमता के द्वंद्व में। प्रश्नकर्ता कहता है, परंतु हम ऐसा क्यों करते हैं? महाराज जी कहते हैं, तुम्हारा मन एक चित्र प्रस्तुत करता है और उससे तुम अपने आप को एक कर लेते हो। इच्छा का यह स्वभाव ही है कि वह अपनी तुष्टि हेतु मन को संसार की रचना के लिए प्रेरित करे, और जब एक छोटी सी कामना किसी लंबी कार्य श्रृंखला का कारण बन सकती है, तो फिर किसी शक्तिशाली इच्छा के बारे में कुछ कह पाना कितना कठिन है। कामना की शक्तियाँ अत्यंत चमत्कारी होती हैं। यह एक विश्व को ही उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे माचिस की एक तीली विशाल वन को जला सकती है, उसी प्रकार इच्छा ही वह कारण है जो अभिव्यक्त संसार रूपी अग्नि को जागृत कर देता है। सृष्टि का एकमात्र कारण है इच्छा की संतुष्टि। इच्छा श्रेष्ठ हो या तुच्छ, आकाश उदासीन रहता है। इसे कोई चाहे जिस वस्तु से भर सकता है। अतः तुम्हें जो भी इच्छा करनी हो उसे सावधानी पूर्वक करो, और जिन लोगों की सहायता करने की तुम इच्छा करते हो वे सारे लोग उनसे अपने अपने सापेक्षिक संसार में हैं, जो उनकी अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार हैं। उन्हें सहायता करने का इसके अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प नहीं कि उनकी इच्छाओं के माध्यम से उन्हें सहायता दी जाए। तुम उन्हें बस यही शिक्षा दे सकते हो कि वे केवल सम्यक कामनाएं ही रखें, ताकि उनके ऊपर उठकर वे उनको सृजित और पुनर्सृजित करने की बाध्यता से मुक्त हो सकें, जो सुखों और दुखों का घर है। प्रश्नकर्ता कहता है, एक दिन ऐसा अवश्य आता होगा जब सारा नाटक समाप्त हो जाता है। मनुष्य की मृत्यु के साथ उसका विश्व समाप्त हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, जैसे सोता हुआ व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और नए दिन के लिए जाग जाता है, या जैसे वह मर जाता है और नए जीवन में प्रवेश करता है, उसी प्रकार इच्छा और भय भी विलीन और पुनः प्रकट होते हैं। परंतु वैश्विक साक्षी सर्वोच्च आत्मा ना तो कभी सोता है और ना कभी उसकी मृत्यु ही होती है। वह महान हृदय शाश्वत रूप से धड़कता रहता है और हर धड़कन के साथ एक नया विश्व अस्तित्व में आता है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या वह चेतन है? महाराज जी, वह मन के लिए अगम्य है। वह अस्ति और नास्ति से परे है। वह प्रत्येक वस्तु की इच्छित और नेति में, उसके बाहर और अंतर में सृजन और विनाश करता हुआ अकल्पनीय रूप से वास्तविक है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या ईश्वर और महात्मा ज्ञानी एक ही हैं या वे भिन्न भिन्न हैं? महाराज जी कहते हैं, वे एक ही हैं। प्रश्नकर्ता, उनमें कुछ अंतर तो अवश्य होता होगा। महाराज जी, ईश्वर सर्व करता है, ज्ञानी अकर्ता होता है। ईश्वर स्वयं यह नहीं कहता मैं सब कुछ कहता हूँ। उसकी दृष्टि में सारी बातें स्वयं होती हैं। ज्ञानी की दृष्टि से सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही किया जा रहा है। वह ईश्वर और प्रकृति में भिन्नता नहीं देखता। ईश्वर और ज्ञानी दोनों अपने आप को समस्त गतियों के गतिशून्य केंद्र की तरह समस्त अनित्य वस्तुओं के शाश्वत साक्षी के रूप में जानते हैं। यह केवल रिक्तता का एक बिंदु होता है और साक्षी शुद्ध चैतन्य का एक बिंदु। वे अपने आप को अकिंचन सा जानते हैं, अतः कोई भी वस्तु उन्हें अवरुद्ध नहीं करती। प्रश्नकर्ता कहता है, व्यक्तिगत स्तर पर यह सब आपको किस प्रकार अनुभव हुआ? महाराज जी कहते हैं, कुछ न होने से मैं सब हूँ। प्रत्येक वस्तु ही है, प्रत्येक वस्तु मेरी है। जैसे मेरे द्वारा गति करने पर विचार मात्र करने से शरीर कार्य करने लगता है, उसी प्रकार सभी बातें मेरे विचार से ही होती हैं। यह ध्यान रखो कि मैं कुछ नहीं करता, मैं उन्हें घटता हुआ देखता भर हूँ। प्रश्नकर्ता कहता है, आप जिस रूप में घटनाओं का घटना चाहते हैं वे उसी रूप में घटती हैं, या जिस रूप में वे घटती हैं उन्हें उसी प्रकार से आप देखना चाह लेते हैं। महाराज जी, दोनों बातें सत्य हैं। मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ और वे मुझे। मैं सर्व हूँ और सर्व मैं संसार हूँ, अतः उससे भयभीत नहीं होता।
सर्व होने के बाद किस वस्तु से भय रखा जा सकता है? जल से भय नहीं रखता और अग्नि से भयभीत नहीं होती, और मेरे भयभीत न होने का यही कारण भी है। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ जिससे भय की अनुभूति हो सके या जो संकटग्रस्त हो सके। ना मेरा रूप है, ना नाम, ना किसी विशिष्ट नाम रूप से लगाव ही भय के उत्पन्न होने का कारण होता है। मैं आसक्त नहीं हूँ, मैं अकिंचन हूँ, और अकिंचन किसी से भय नहीं रखता। इसके विपरीत प्रत्येक वस्तु अनास्तित्व से भय रखती है, क्योंकि उसका स्पर्श ही प्रत्येक वस्तु को मिटा देता है। वस्तु का तब अनास्तित्व हो जाती है। यह अतल कुएं के समान है, जो उसमें गिरता है विलुप्त हो जाता है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या ईश्वर भी एक व्यक्ति नहीं है? महाराज जी, जब तक तुम अपने आप को व्यक्ति विशेष मानते हो तब तक वह भी व्यक्ति होता है। जब तुम सर्व हो जाते हो तो तुम उसे भी सर्व के रूप में देख पाते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या अपने दृष्टिकोण को बदलने से तथ्यों को बदला जा सकता है? महाराज जी, दृष्टिकोण स्वयं तथ्य हैं। क्रोध का उदाहरण ले लो। ऐसा भी संभव है कि मैं क्रोधित हो उठूं और इस कमरे में एक भूचाल सा आ जाए, पर तब भी सारे समय मुझे यह स्मरण रहेगा कि मैं कौन हूँ। प्रज्ञा और प्रीति का केंद्र शुद्ध सत्य का ही एक परमाणु, जिसमें हर वस्तु निमज्जित हो जाया करती है और मन मौज में डूब जाता है। प्रश्नकर्ता कहता है, किंतु कभी कभी आप नाराज तो होते हैं। महाराज जी, मैं किससे नाराज हो सकता हूँ और किस लिए नाराज हूँ? क्रोध आता है और मेरे अपने आप को स्मरण करने में विलीन हो जाता है। यह बस गुणों का खेल है। यदि मैं उनसे अपना तादात्म्य करूं तो उनका दास होता हूं। जब मैं उनसे दूर खड़ा होता हूं तब उनका स्वामी। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या आप अपने व्यवहार के तरीके से संसार को प्रभावित कर सकते हैं? इस प्रकार अपने को संसार से पृथक कर लेने से तो संसार की सहायता होने की सारी आशाएं ही खो जाती हैं। महाराज जी कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ मैं ही हूँ। क्या मैं अपनी ही सहायता नहीं कर सकता? मैं अपना तादात्म्य किसी व्यक्ति विशेष से नहीं करता, क्योंकि मैं सभी कुछ हूँ, विशेष और वैश्विक दोनों। प्रश्नकर्ता कहता है, तब क्या आप मेरी व्यक्ति विशेष की सहायता कर सकते हैं? महाराज जी कहते हैं, पर अंतर से तो मैं सदैव तुम्हारी सहायता ही कर रहा हूँ। तुम्हारी और मेरी आत्मा एक ही आत्मा है, मैं इस बात को जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। बस इतनी ही भिन्नता और यह शेष न रहेगी। प्रश्नकर्ता कहता है, और संपूर्ण संसार की आप कैसे सहायता करते हैं? आज महाराज जी कहते हैं, आज गांधी नहीं है, पर उनका मन पृथ्वी को अब भी व्याप्त किए हुए है। ज्ञानी का विचार मानवता से संश्लिष्ट होकर उनके कल्याण के लिए अनवरत कार्य करता रहता है। चूँकि यह अज्ञात रहकर मनुष्य के भीतर से उठता है और अतः और भी शक्तिशाली और आग्रहयुक्त होता है। संसार का इस प्रकार से सुधार होता है, आंतरिक के द्वारा बाह्य की सहायता और उस पर आशीष। और जब कोई ज्ञानी देह त्यागता है तो वह वैसे ही मिट जाता है जैसे कोई नदी सागर में मिलकर स्वयं को खो देती है। नाम और रूप शेष नहीं बचते, पर जल शेष रहता है और सागर से मिलकर सागर ही हो जाता है। जब कोई ज्ञानी विश्व मन से मिल जाता है तो उसकी समस्त अच्छाई और प्रज्ञा मानवता की विरासत हो जाती है और मानव मात्र का उत्थान करती है। प्रश्नकर्ता कहता है, अपने व्यक्तित्व से हमें अत्यंत मोह होता है। अपने व्यक्तित्व को और दूसरों से अपनी विशिष्टता को हम अत्यधिक मूल्य देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप इन दोनों को व्यर्थ मानकर इसका तिरस्कार करते हैं। जिसे आप अव्यक्त कहते हैं उसका हम लोगों के लिए क्या उपयोग है? महाराज जी कहते हैं, अव्यक्त, व्यक्त, व्यक्तिता, व्यक्ति, निर्गुण, सगुण, व्यक्त और व्यक्ति, ये सब बस शब्द ही तो है। अपने अपने दृष्टिकोण और मानसिक रुझान मात्र, उनमें किसी प्रकार की तथ्यता नहीं। वास्तविक की अनुभूति मौन ही हो पाती है। यद्यपि तुम अपने व्यक्तित्व से चिपकते हो, उसका आग्रह रखते प्रतीत होते हो, पर अपने व्यक्ति होने के तथ्य पर तुम तब
तभी ध्यान देते हो जब तुम किसी प्रकार के कष्ट में होते हो। जब तुम कष्ट में नहीं होते तब अपने आप का विचार भी नहीं करते। प्रश्नकर्ता कहता है, आपने अव्यक्त के उपयोग के बारे में तो हमें बताया ही नहीं। महाराज जी, यह तो स्पष्ट ही है कि जाग उठ पाने हेतु सोना आवश्यक होता है, जीने के लिए मरना आवश्यक होता है। अपने को नए आकार में ढालना हो तो पहले पिघलना भी होगा। कुछ निर्माण करना है तो कुछ विनिष्ट भी होगा। निर्माण से पहले मिटाना भी पड़ता है। अव्यक्त वह वस्तु है जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। यह वैश्विक विलायक जो प्रत्येक पात्र को क्षरित कर देता है, यह वह अग्नि है जो हर प्रतिरोध में प्रज्वलित ही रहती है। जब तक तुम वस्तु मात्र का पूर्ण निषेध न कर दोगे तब तक वस्तुओं से उत्पन्न यंत्रणाएं तुम पर हावी रहेंगी। अव्यक्त महान संश्लेषक है। यही परम वस्तु की उपलब्धि का वचन है और यही स्वतंत्रता पूर्वक जीवन का परिपूर्ण संतुलन भी है। यह तुम्हें विलीन कर देता है और इस प्रकार तुम्हारी वास्तविक सत्ता को पुनः सुनिश्चित कर देता है। प्रश्नकर्ता कहता है, अपने स्तर पर यह सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु हमारे दैनिक जीवन में यह किस प्रकार से कार्य करता है। महाराज जी कहते हैं, दैनिक जीवन सक्रियता भरा होता है। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें कार्य करना होता है। केवल अपने ही स्वार्थ से प्रेरित होकर तुम जो कुछ भी करते हो वह संग्रहित होता है और विस्फोटक हो उठता है। एक दिन यह अपनी सीमा तोड़ देता है और तुम्हारे साथ तुम्हारे संसार के अधिक विनाश का कारण बनता है। मैं दूसरों के कारण के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं दूसरों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कहकर जब तुम स्वयं से छल करते हो तब स्थिति और भी बिगड़ जाती है, क्योंकि तब तुम अपनी ही धारणाओं से आग्रह करते हो कि दूसरों का भला किस बात में है और उन आग्रहों में बंध कर कार्य करते हो। जो व्यक्ति दावा करता है कि दूसरों का हित किस बात में है, इसे वह जानता है वह खतरनाक होता है। प्रश्नकर्ता कहता है, तो मनुष्य कार्य कैसे करे। महाराज जी, ना अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर और ना दूसरों के स्वार्थ के उद्देश्य से, वरन कार्य को ही कार्य का ध्येय समझकर। कर्तव्य ही अपना ध्येय भी है और सार्थकता भी। किसी भी वस्तु को किसी अन्य वस्तु का साधन मत बनाओ, वस्तुओं को परस्पर बांधो मत। ईश्वर किसी भी वस्तु को लक्ष्य बनाकर किसी अन्य वस्तु को उसके साधन की तरह नहीं बनाता। प्रत्येक वस्तु अपने आप के लिए बनी है, अपने ही लिए बनी है, होने से यह अन्य किसी को अवरुद्ध नहीं करती। तुम जब वस्तुओं और लोगों का उपयोग ऐसे ध्येयों के लिए करते हो जो उनसे भिन्न होते हैं, तब तुम न केवल संसार का वरन स्वयं अपना भी विनाश करते हो। प्रश्नकर्ता, हमारी वास्तविक सत्ता तो सदैव हमारे हमेशा साथ रहती है, फिर हमारा ध्यान उस पर क्यों नहीं जा पाता। महाराज जी कहते हैं, हाँ, तुम सदैव सर्वोच्च सत्ता ही हो, परंतु तुम्हारा ध्यान भौतिक या मानसिक वस्तुओं पर गड़ा रहता है। उस अवधि में जब तुम्हारा ध्यान एक वस्तु से तो हट चुका होता है पर अभी अन्य वस्तु की ओर आकृष्ट नहीं हुआ होता, तुम शुद्ध सत्ता ही होते हो। विवेक और वैराग्य के अभ्यास से जब तुम विषयों के संवेदन और विभिन्न मानसिक अवस्थाओं वृत्तियों से उपरत हो जाते हो, तब शुद्ध सत्ता अपने नैसर्गिक रूप में प्रकट हो जाती है। प्रश्नकर्ता कहता है, इस विशिष्टता के भाव को कैसे समाप्त करें। महाराज जी कहते हैं, मन को मैं हूँ होने मात्र के भाव पर सुदृढ़ रखने से मैं या हूँ विलीन हो जाता है। केवल साक्षी हूँ शेष रहता है और फिर वह भी मैं सर्व हूँ में निमिजित हो जाता है। तब सर्व एक हो जाता है तथा एक केवल तुम मैं से अभिन्न। पृथक मैं की मान्यता को त्याग दो और तब किसका अनुभव, यह प्रश्न ही ना उठेगा। प्रश्नकर्ता कहता है, आप अपनी अनुभूति से बोलते हैं, मैं इसे अपनी अनुभूति कैसे बनाऊं। महाराज जी कहते हैं, तुम मेरी अनुभूति को तुम्हारी अनुभूति से पृथक की तरह इसलिए व्यक्त कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा यह विश्वास है कि हम भिन्न भिन्न हैं, पर हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। अपेक्षाकृत गहरे स्तर पर मेरा अनुभव तुम्हारा अनुभव है। अपने भीतर गहराई में गोता लगाओ और तुम इसे सरलता से और सामान्य प्रयास करने से पा लोगे। हाँ, मैं हूँ की ओर गतिशील रहना।